तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। 2024-25 के लिए न्यू सिलेबस चाहिए। तो आप लोगों को इस साल जो है ना कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है सब मैं बता दूंगा ब्लूप्रिंट के साथ। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि दो बुक्स है। सबसे पहला हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ से सबसे पहला जो यूनिट होने वाला है वो हमारा है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी यहाँ से हमारा पहला यूनिट है जिसमें से 6 मार्क्स आने वाला है। सेकंड यूनिट है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर जिसमें से 6 मार्क्स आने वाला है। कंटेम्प्रेरी ऑफ साउथ एशिया थर्ड यूनिट है 6 मार्क्स के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थर्ड यूनिट है 6 मार्क्स के लिए, फोर्थ यूनिट है। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 6 मार्क्स के लिए, फिफ्थ यूनिट है। और सिक्स यूनिट एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज 6 मार्क्स के लिए। और लास्ट ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए 4 मार्क्स है यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर से। और जो नेक्स्ट हमारा है पार्ट बी जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से जो हमारा पहला यूनिट है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो यहाँ से 6 मार्क्स है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यूनिट है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यहाँ से 6 मार्क्स। पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट से 6 मार्क्स। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से 6 मार्क्स। चैलेंजेस टू रिस्टोर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यहाँ से 4 मार्क्स। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 4 मार्क्स के लिए। रीजनल एस्पिरेशन से आपका 4 मार्क्स आने वाला है। और इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड डेवलपमेंट यहाँ से 4 मार्क्स। तो बहुत सारे चैप्टर्स है जहाँ से 4 मार्क्स है। अब चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ना है चलो वो भी देखते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को कंटेंट पता नहीं होगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि बुक्स में जो है ना बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो जैसे कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी से यहाँ से आप लोगों को सोवियत सिस्टम एंड डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो गोरवेज के पॉलिसीज था उनके बारे में पढ़ना है। शॉक थेरेपीज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, यहाँ से आपको यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान के बारे में आप लोग को पढ़ना है कि राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया और चाइना का रिलेशन, जापान और साउथ कोरिया के साथ। ठीक है, ये बताना है आपका इंडिया चाइना का रिलेशन जापान साउथ कोरिया के साथ कैसे था। थर्ड यूनिट कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है कि साउथ एशिया क्या है, मिलिट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो हो गए थे वो डेमोक्रेसीज के बारे में, श्रीलंका के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया के नेबर्स के साथ किस तरीके के रिलेशन है, पीस कोऑपरेशन इन साउथ एशिया में कैसे है। तो ये सब टॉपिक्स आपको थर्ड यूनिट से पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से जो है ना आप लोगों को नेसेसिटीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इवोल्यूशन ऑफ यूएन रिफॉर्म्स, यूएन के बारे में आपको आफ्टर कोल्ड वॉर जुरिडिक्शन ऑफ यूएन, अदर इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया। तो IAEF के बारे में, यूएन के यूनिपोलर वर्ल्ड, इंडिया का रिलेशन किस तरीके से यूएन रिफॉर्म में, ये सब आप लोग को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट से सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आप लोग को व्हाट इज सिक्योरिटी, फिर जाके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, टाइप्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टी, माइग्रेशन, हेल्थ, एपिडेमिक्स, कोऑपरेटिव्स, सिक्योरिटीज, इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे है, ये सब सारे टॉपिक्स आप लोगों को फिफ्थ यूनिट से पढ़ना है। सिक्स यूनिट जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से आप लोगों को एनवायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, इंडिया का स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, रिसोर्सेज, जियो पॉलिटिक्स क्या है, इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स के बारे में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट बी है हमारा, जो बुक सेकंड बुक है, वहाँ से आपको चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग से क्या पढ़ना है, जैसे कि व्हाट इज नेशनल बिल्डिंग, इसके 3 चैलेंजेस क्या है नेशनल बिल्डिंग के, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, सैक्रिफाइसेस ऑफ महात्मा गांधी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सेकंड यूनिट एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यहाँ से चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग यानी चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, फिर कांग्रेस का डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 इलेक्शंस, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, रोल ऑफ CPI, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशंस पार्टी। थर्ड यूनिट पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आइडियल ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशन, यहाँ से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है आप लोगों को। नॉन अलाइनमेंट के बारे में, नेहरू क्या पॉलिसी क्या था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर विथ
रिगार्डिंग टू चाइना के साथ वार कैसा हुआ, पीस विथ पाकिस्तान, बांग्लादेश का वार के बारे में, 1970 वार के बारे में, कारगिल के कॉन्फ्रंट्रेशन, न्यूक्लियर जो पॉलिसीज थे उसके बारे में लिखना आपको, पढ़ना आपको। शिफ्टिंग अलायंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। यूनिट 5 जिसका नाम है चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यहाँ से चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, जिसमें नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी के ऊपर पे बहुत कुछ आप लोगों को दिया गया है बुक्स में, वो आप लोगों को देखना है। फोर्थ इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन था 1967 में, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड डिफेक्शन, स्प्लिट इन कांग्रेस, रेलवे स्ट्राइक जो 1974 में हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 और 71 में जो हुआ था उसके बारे में, इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। 6 यूनिट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी जो कि गुजरात और बिहार में जो मूवमेंट हुआ था उसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, डिक्लेरेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी 1975 में, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी पॉलिटिक्स जो हुआ था आफ्टर इमरजेंसी वो बताना है, पढ़ना है आप लोग को। लोकसभा में जो इलेक्शन हुए थे 1977 में, जनता पार्टी के जो मूवमेंट हुए थे, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, लेगेसीज इमरजेंसीज के बारे में, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन, तो रीजनल एस्पिरेशन से आप लोग को पढ़ना है रीजनल एंड नेशनल इंडिया अप्रोच टू रीजनल एस्पिरेशन, एरियाज ऑफ टेंशन, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, पॉलिटिक्स जो कि सिंस 1948 से होता चला आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पंजाब क्या है, पंजाब फिर जाके 2002 में जो हुआ था बियॉन्ड डिमांड, जो लोग डिमांड कर रहे थे ऑटोनॉमी के ऊपर, तो उनके बारे में पढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो मूवमेंट हो रहे थे, आसाम जो मूवमेंट हुआ, फिर जाके एकोमोडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ना है आफ्टर। यूनिट 8 जो कि लास्ट यूनिट है हमारा, उस वो रिसेंट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट के ऊपर में आप लोगों को ये सब सारे कॉन्टेक्स्ट में जो ना ये सब पढ़ना है। कोलिशन, डिक्लाइन इन कांग्रेस, किस तरीके से अलायंस पॉलिटिक्स हो रहा था, पॉलिटिक्स राइज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, मंडल कमीशन के बारे में एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये पढ़ना है। लोकसभा इलेक्शन 2004 में किस तरीके से हुआ, ग्रोथ कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के लिए इस साल 2024-25 के लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो टिल देन ट्यून अस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, गुड बाय।